हमारे पूर्व देख लिया, अजमा के देख लिया। अच्छा खड़े हो जाओ, क्या कारण बड़ा दिल हाथ उठा रहा नहीं आता। अच्छा दीदी लोग नहीं आता, आप लोगों ने बड़ा बड़ा कोई मतलब नहीं है इतना देर से हमारे पूजा पाठ करेंगे ना। पूछा तो आपने भाई से कोई नंबर लगाओ बाकी नहीं होती तो शक्तियां आ जाती है, पता नहीं कहाँ की शक्तियां आवत, बड़ा देव की आवत है, काली की आवत है, दुर्गा की आवत है, लक्ष्मी की आवत है, सरस्वती की आवत है ना, पता ही नहीं है। एक कहावत है बिल्कुल आप लोग समझ जाना, खाना बन रहा है ऐसे मुझे बोलने के बाद खाना ही मिलने वाला है ना। मुसवा जाना था, मुसवा रहा कम चली 10-12 और मुसवा कहा था यार चली बागी आई, ठंड के टाइम रहा मुसवा रहा बागी के जात अच्छा जोर से जब ठंड पड़ा तो मुसवा आकड़ जाता आकड़ जाता। अब आकड़ गई मुसवा तो जैसे बेरा निकलते सूर्य भगवान निकलते उनके बर्फ जम के रही और आकड़ाई की और मुसवा संजय की चले चले कितनी निकले है ना, तो पूरे शरीर में बर्फ के कारण उन मुसवा अकड़ गिरा। तो जैसे ही सूर्य भगवान निकले धाम निकले उनके शरीर से वह जो बर्फ रही वह दूर भई तो उनके तनक तनक तिल मिल आके देखा तेरे भाई तो लिखबू थोड़े अभी तनक तनक करके अब कहा था रे अब कस के आने खपा कहा था सूर्य आए रे हई की कृपया भाई कौन के सूर्य की कहा था चली नहीं धन्यवाद दई आई सारे मुसवा सलाह बना हुआ था सूर्य कहा जाता कहा था तोरे बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आज तक हमें बचा ले नहीं तो हमारे घर आई ठिकाना। तो वह सूर्य कहा पता है अरे आज मैं बड़ा नहीं हूं मुझे से बड़ा इंसान हो गई अगर वह निकल गई ना तो मुझे उठिए खड़ी भी जा अरे हम तू ही बड़ा समझा कहा था कौन आई वो बड़ा कहा था बादल अगर बादल झगड़ गई ना तो मोर पता नहीं चलेगा सही है तो कहा था यार बादल कहाँ जाए अब वो बादल कहाँ जाए बादल कहाँ गए कि हे बादल देवता तो सबसे बड़ा हम पूजा करेगा। अरे काहे के भाई मोरे नहीं चलेगा काहे कौन नहीं बैठे जैसे अच्छा रेला धूनी चले ना तो बादल मैं उठा जाऊंगा। फिर मुसवा कहा थे यार रेला धूनी हवा बड़ा है तो हवा कहाँ जा रहा कहा थे ये हवा देवता तो सबसे बड़ा है हम तोरे धन्यवाद देते तो ही कि हमारी जी बच गई। कहा थे मैं बड़ा नहीं होता हूँ मोरे से बड़ा एक जगह कहा था कौन कहा था बड़ा बड़ा फिट था अगर हम फिट आ गए तो वो छेक लिए कहा था वो पट्टी में जाओ चले अब क्या करें मुझे फिट कहाँ गए फिट जैसे टीला है ना हवा चला तो फिट रोक लेते और टीला में गए कहा था फिट देवता तोरे कारण हम बच गए कहा थे मोरे नहीं चले जाओ कहा थे अगर ऐसा आ गई तो मोरे आफत कर दी थी कहा थे कौन अरे बड़ा बड़ा बिजरा लगा था कौन जब पढ़ाई लगा हुआ था कहा था और फिर तक की आफत भी जाता जान गया ना तो कहा था चलिए बिजरा कहाँ अब बिजरा कहाँ जाता है मुसवा ऐसी उनकी जान बची रहा है जैसे जैसे पता चले तैसे तैसे हम जाट जा। अब जब बिजरा कहाँ पहुंचे कहा था हे बिजरा देवता तोरे लाख लाख शुक्रिया नहीं हमारी जान बचाए। अरे कहा थे मैं कहाँ पड़ा रे मोरे से एक छाव पड़ा कहा थे कौन कहा थे रसली कहा थे अगर रसली में बांध दे तो मोरे बिजारी खत्म हो जाता। अरे यार कहा था चली रसली का अब बेचारा और कहाँ आया हुआ था रसली का कहा था तई सबसे बड़ा अब देखा वो तरी से आ गया मैं सब कहा ना कहा था हे रसली देवता तई सबसे बड़ा कहा था कैसे कहीं हम शुरू से घाम से पूछत हवा हो तो सूर हो आया गया सब कहा था अखा पड़ा तो रसली कहा था नहीं रे मुझे उसे अखा पड़ा कहा था कौन अरे कहा था बोले मुसवा रे अगर मुझे कतर देगा तो मुझे आफत कर देगा हम मुसवन के परे हंसाई कहा था यार दुनिया में तो सबसे बड़ा है अपन सब का कतर कुतर के नाश कर दे। देखिए मतलब समझ गया कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा आने जौन बड़ा देव भगवान की अपन बात करा कर वह यहाँ वहाँ कहूँ नहीं है यह वहाँ जाए की जरूरत नहीं है वह तो हमारे तन में है हमारे मन में है हमारे चारों तरफ में निराकार परमेश्वर
अविचल अविनाशी है ना, वो निराकार है, वो अविचल है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर कहा कोया मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर और आगे आगे पुरखा चले देते हैं आशीष। अगर तुम पुरखन के बाद सियानन के बात मान के चलिए और तुम्हारे मन सच्चा है तो बड़ा देव तुम्हारी आत्मा में है, और अगर तुम्हारे मन सच्चा नहीं है तो चाहे तुम कभी ढूंढ डाला कोई बड़ा देव में नहीं बारे नहीं है। अब समझ गया बड़ा देव कौन है? नहीं समझा? अब बताए देखो, बिन पग चल ही भी नहीं सुन काना, बिन कर्म कराई नहीं नाना। जेके पाँव नहीं है, जेके हाथ नहीं है, जेके नाक नहीं है, जेके मुंह नहीं है, जेके कान नहीं है, फिर भी दुनिया का चला रहे। अब बताओ कौन कौन की नाक मुंह नहीं है? कौन कौन? हाँ मतलब अब समझ गया। चलो बजाओ भैया, समझ गया। अरे तो बोली बजा दे, आप लोग नहीं बजाओ बाबा टोला वाले। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आने धरती दाई के हम हाथ पाँव नहीं देखिया। अगर ये धरती दाई न रहता तो हम रहता न रहता, ये जल देवता न रहता तो हम रहता न रहता, हवा न रहता तो हम रहता न रहता, आकाश न रहता तो हम रहता न रहता। तो इन पांच शक्तियों को ही बड़ा देव कहा जाता है। ये अजन्मा है, इसको किसी ने जन्माया नहीं है ना, ये अजन्मा है। निराकार शक्तियों को हमारे पुरखाओं ने बड़ा देव कहा है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं जान पाया। तुलसीदास लिखता है ये बड़ा देव के बारे में, बिन पग चल ही भी नहीं सुन काना। बोले जो आदिवासी समाज का देवता है वो सबसे बड़ा देवता है, उसके बराबर कोई देवता नहीं है। और भगवान के तो नाक नहीं, मुंह है, कान है, मूंछें है, सब पूछियो है कि नहीं है ना। लेकिन हमारे बड़ा देव के कोई नाक है, न पूछिया, न काना, न आँखिया। तो ऐसे शक्ति को हमको मानने की जरूरत है। अब कौन कौन के घर में मूछे वाले पूछी वाले हैं बताओ? पूछी वाले भी समझ गए भैया? अच्छा भगवान नहीं है, पूछी वाले, पूछी वाले। अब बताओ, हमारे परस्पर जी बता रहे सबके घर में। अरे पूछी वाले भगवान समझ गया कि नहीं? समझ गया ना? अब बताओ तो पूछी वाले ने रखिया तो तुम्हारी पूछ बड़ी बड़ी, और पूछी वाले तो मुझसे बैठे तो तुम्हारे तुम्हें कौन पूछी है ना। तो हमें हमारा पूछ बढ़ाना है, उनकी पूछों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे देवी देवताओं के कोई पूछ नहीं हुआ, कोई पूछे नहीं गया। उनको हम सर्वोच्च शक्तियां कहते हैं, सल्ला और कांगड़ा, दाई और दाऊ, माता और पिता, मेल और फीमेल, ये इंग्लिश में कहा जाता है। तो हमारे सबसे बड़े भगवान हमारे जन्म में हमारे माता और पिता है। अगर हमारे माता पिता नहीं होंगे तो दुनिया में हमें पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज के जमाना में उल्टा हो रहा है, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है कि नहीं लड़ रहा है ना। दौरानी जेठानी से लड़ रहे हैं, तो हमरे में कहां सवाल है ना। और चर्चा बटवाई में नंबर 1 कहानी कोई सास ऐसा नहीं वकाल का मोरे बहु को आकार के रहेगा, अरे आकार के रहेगा तू सुबह ना तोरे काम है कि नहीं है ना। तो हमारे घरों में अगर हमारे नए बहन बिटियां आते हैं तो उनको सलाह बनाना सास का काम होता है, क्योंकि वो माँ होती है और बहू का कर्तव्य होता है वो सास के माँ भाई सेवा करना। उसको सास मत मानो, वो तुम्हारी माँ है। लेकिन आजकल दूसरे के बहकावे में आकर के 2 महीना हुए नहीं और हम लोग न्यारे हो जाते, अलग हो जाते नहीं हो जाते। कहा जाता है, एक मानव शास्त्री ने कहा है, कन्फ्यूशियस नाम था उसका, एक अकड़ लड़का था, वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता था। एक दिन वो वैज्ञानिक की उसके साथ में मिलोकी होता है, तो मानव शास्त्र का वैज्ञानिक कहता है, रे नादान, अगर तू अपने शरीर के चमड़ी निकाल करके माता पिता के पांव की जूती पहन करके पहनेगा तो तेरा कभी उद्धार होने वाला नहीं है। इतना बड़ा कर्ज है माँ बाप का, इस कर्ज को चुकाना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो आज हमारे समाज में हम दूसरे के चक्कर में, मम्मी और पापा के चक्कर में पड़ के हम बाप और माँ बना दिए।
पाप समझने लगे, क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति ऐसी हुई है जिसके कारण आज हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो हमारी समस्त माताएं बहनें, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, समय बहुत कम है और हम यूँ बाजार कर रहे हैं, हमरो लड़का बच्चा है, तुम्हारे गांव में लगाते, हमारे कुंडम में लगाते है ना, तो समय काफी हो चुका है। अगर मेरे बात में आप लोग सहमत हो, एक बार जोरदार तरह से बजा दो तो मुझे लगी कि मेरी बात समझ में आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा दिल से मैं अर्जी करूंगा कि ये प्रकृति शक्ति बढ़ा दियो, हमारे पहाड़ टोला कस्तरा की हमारी माताओं बहनों को ऐसी शक्ति देना जिससे कि वो अपने घर परिवार को सुखी समृद्धि बना के रखे, उनका परिवार हमेशा खुशमय रहे। बोले प्रकृति शक्ति बेटा, संजोर बेटा, ससा बेटा, इनमें तीन चीज बोले हो, पे, वर्षा पे, संजोग पे, ठीक है ना? इनमें कोई अलग नहीं है, ठीक है ना? ये अलग अलग क्षेत्र में अपने यहाँ बड़ा देव बोलते है ना। महाराष्ट्र में जाओगे तो बड़ा पेन बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो परसा पेन बोलेंगे, ये एक ही है ना, अलग अलग क्षेत्र में। और आप झारखंड में जाओगे तो वहाँ होली राय बोलते है ना, और फिर आप उड़ीसा में जाओगे तो सिंगा पोंगा बोलते, यानी सब एक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम चाहे संजोर पेन कहें, परसा पेन कहें, फड़ा पेन कहें, हाँ बूढ़ाल पेन अलग है, लिखिए बूढ़ाल पेन अलग है, बड़ा देव अलग है और बूढ़ाल पेन अलग है। बूढ़ाल पेन हम कहाँ मानते हैं? बूढ़ाल पेन कहाँ मनाते हैं? अरे साजा में जहां हम बड़ा देव कहा था वहां बड़ा देव नहीं रहता, वहां बूढ़ाल पेन रहता है ना, क्योंकि जब हमारे राजा नाती नतर जब हम 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं उनको हम बूढ़ाल पेन हो जाकर के मिला देते है ना। बड़ा देव के 5 शक्तियां हैं जो संसार में, इनको हम बड़ा देव कहते हैं। वहाँ हमारा पोखा शक्ति रहता है, बूढ़ाल पेन का निवास होता है, जहाँ जाकर के हम मिला देते हैं, ठीक है ना। और एक चीज जो बता दो, हमारा जो होते 4 संस्कार होते, कितने? हिंदू में 3, हमारे आदिवासी में 4, ठीक है ना। जब तक हम अपने पुरखों में वहाँ कोरोना का न मिला, तब तक हमारे आखिरी संस्कार नहीं होता है ना, बचा ही रहता है। जब तक वो काम न करो तब तक हमारे पूर्व काम हमारे नहीं आए। अब आप जाना तो न मिले तो कोई की आंख गिरी, कोई की पेट गिरी, कोई बड़ी घटना की भागी लगा, अब अंदाज करवा सका नहीं रे वही करके होता है कि नहीं होता। तो हमारे में 4 संस्कार होते हैं, उन्हें में स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बोलिए जन्म देने वाले का